वाले बाबा की टीम के लिए और ख़ासतौर से आज मेरे लिए ये एक बहुत हैप्पी सैटरडे हो गया है क्योंकि आज से 3 महीने के आसपास पहले मैंने असुरन फिल्म के बारे में देखा सुना था और मैं चाह रहा था कि किसी तरह से काश ये फिल्म मुझे बड़ी स्क्रीन पे सबटाइटल्स के साथ देखने को मिल जाए। और किस्मत का खेल कुछ ऐसा हुआ है कि मैं गोवा में हूँ। यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है जहाँ पर असुरन को आज स्क्रीन किया गया। और आमतौर पर जैसे फिल्म फेस्टिवल का रिवाज होता है सबटाइटल के साथ रिलीज़ किया गया। तो इससे पहले कि मैं ज़बरदस्त फिल्म का रिव्यू करूं, एक स्पेशल स्टैंडिंग ओवेशन मेरी तरफ से, हालांकि बात तो मैं बैठ के कर रहा हूं लेकिन थोड़ी जज्बाती बात है, दिल ही दिल में बहुत ही बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक डायरेक्टर जीवी प्रकाश कुमार के लिए। अगर आप किसी भी अच्छी फिल्म को उठा के देख लें तो अच्छी फिल्म के लिए सबसे पहले तो अच्छा डायरेक्शन, अच्छी कहानी, अच्छी परफॉर्मेंसेस, शायद अच्छा अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू, ये सब तो चाहिए। लेकिन आप किसी भी क्लासिक फिल्म को उठा के देखें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक का एक महान कंट्रीब्यूशन होता है उसे अच्छी फिल्म बनाने में। जैसे शोले मेरी नज़रों में इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है, एक्शन मोमेंट्स में, वो जो दिल दहलाने वाले सीन्स हैं उस मोमेंट में, ड्रामा वाले मोमेंट्स में, वो एक स्पेशल मेंशन डिज़र्व करते हैं। मतलब उस बैकग्राउंड म्यूज़िक ने रोंगटे खड़े किए हैं साहब इस पिक्चर में। तो अब मैं इस फिल्म की कहानी पे आता हूँ। कहानी शुरू होती है कि कहीं किसी जंगल में दो बाप बेटा एक नदी क्रॉस कर रहे हैं, नदी को पार कर रहे हैं। और बेटे के हाथ में, बेटा 16 साल का है, उसका नाम है चिदम्बरम, ये रोल किया है केन कंसास ने। और बाप का रोल किया है धनुष ने, और बाप के कैरेक्टर का नाम है शिव स्वामी, और यही इस फिल्म का हीरो भी है या मुख्य कलाकार या सेंट्रल कैरेक्टर है। और ये दोनों नदी क्रॉस कर रहे हैं, बेटे के हाथ में थैला, इसमें देसी बम है, और बाप के हाथ में थैला, इसमें खाना वगैरह है। और ये पता चलता है हमें कि वो भाग रहे हैं, उनके पीछे पुलिस पड़ी है और बाकी कुछ ऐसे लोग पड़े हैं जो शायद उनकी जान के पीछे हैं। और फिर ये कहानी खुलती है एक फ्लैशबैक के थ्रू, और ये फ्लैशबैक थोड़ी देर चलता है। इसके अलावा इस फिल्म में एक और महान फ्लैशबैक है जो इंटरवल के बाद आता है, और ये दोनों फ्लैशबैक का निचोड़ फिल्म के क्लाइमैक्स में है, जो इस फिल्म के स्क्रीन प्ले और कहानी और डायरेक्शन की इंटेलिजेंस का एक और सबूत है। तो फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि शिव स्वामी की गांव में 3 एकड़ की ज़मीन है। उस ज़मीन पर बाजू के गांव में जो वडाकुरन नाम का एक पावरफुल परिवार है, ज़मींदार टाइप परिवार है, उसकी नज़र है, क्योंकि एक बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए उन्हें वो 3 एकड़ ज़मीन भी चाहिए। अब यहाँ इस टाइप की, यहाँ तक की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन जो इस फिल्म को मैं कहूँगा कि एक अच्छा एंटरटेनर और थोड़ा बहुत क्लासिक की तरफ टाइप फिल्म बनाने की भी डायरेक्शन में ले जाता है, वो है डायरेक्टर वेट्टीमरन की एक ऐसी डायरेक्शन, एक ऐसा निर्देशन जो रियलिस्टिक भी है, रियलिस्टिक होने के बावजूद बोरिंग नहीं है, और उसमें थ्रिलर मोमेंट्स हैं, उसमें हाई ड्रामा वाले मोमेंट्स हैं, उसमें दिल दहलाने वाले मोमेंट्स हैं। मेरा फेवरेट एक्शन मोमेंट था जब चिदम्बरम को, शिव स्वामी के बेटे को, जंगल में 10-12 खूंखार लोगों ने घेर लिया है, दबा दिया है, और शिव स्वामी का कैरेक्टर तब एकदम एक खूंखार बाघ बन के अपने बच्चे को बचाता है। और तभी चिदम्बरम को भी झटका लगता है कि उसका ये बाप, जो वो सोचता था कि डरपोक है, समझौता कर रहा है और लोगों से बच बच के निकलता है, वो ऐसा है। और उस बेटे के रिएक्शन के थ्रू डायरेक्टर ने दर्शकों को भी एक रिएक्शन देने की कोशिश की है। तो ये एक्शन वाले सीन, वो सीन जहाँ पचई अम्मा, जो शिव स्वामी की पत्नी है, ये रोल किया है मंजू वॉरियर ने और बहुत अच्छे ढंग से किया है। वो जब बताती है 15-20 सेकंड के सीन में कि शिव स्वामी का पुराना इतिहास जानने के बावजूद वो उससे क्यों शादी करना चाहती हैं, ऐसे। और वो दिल दहलाने वाला सीन जब शिव स्वामी के बड़े बेटे वेल मुरुगन की लाश एक खेत में मिलती है, बहुत ही दिल दहलाने वाला सीन है वो। तो इस टाइप के सीन्स इस फिल्म में आपको बांधे रखते हैं, और फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं अपने ढंग के।
फिल्म में आपको कभी कभी लगता है कि ये फिल्म तो एक सैड एंडिंग वाली बनेगी, थोड़ी सी सैड एंडिंग है भी, लेकिन ब्रॉडली एक पॉजिटिव नोट पर फिल्म ख़त्म होती है। और कैसे इस परिवार को फाइनली न्याय मिल जाता है थोड़ा सा एक ढंग से, वही इस फिल्म की कहानी भी है। लेकिन डायरेक्टर वेटिमरन की जो सबसे बड़ी जीत है वो ये है कि उन्होंने इस फिल्म को किसी एक वर्ग को नेगेटिव लाइट में रखना या किसी एक वर्ग को सब पॉजिटिव लाइट में रखना, ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने एक बड़ी रियलिस्टिक सी कहानी हमें दिखाई है। और ख़ासतौर से जो एंड है कहानी का, वो शिव स्वामी जो अपने बेटे को बोलता है कि तुम पढ़ो लिखो और पढ़ाई से तुम असली ताकत पाओगे और असली ताकतवर इंसान बनोगे, लेकिन जब तुम असली ताकतवर इंसान बन जाओ तो तुम किसी के भी साथ वो मत करना जो हमारे साथ हुआ है। और वो एक मैसेज देते हैं कि लोग, हम एक ही ज़बान बोलने वाले लोग हैं, एक ही मिट्टी के लोग हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने वाली सोच, ये नफ़रत की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं बैठनी चाहिए। मुझे लगा कि ये जो एक पॉजिटिव मैसेज था एंड में, ये भी इस फिल्म का एक बहुत ही अच्छा पहलू था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खूबियाँ रहीं वो हैं, जैसा मैंने कहा कि इसके एक्शन सीन्स, और जो मेरा फेवरेट एक्शन सीन है जिस पे मैं सीटी बजाना चाहता था, तालियां बजाना चाहता था, वही जब चिदम्बरम को बचाने के लिए शिव स्वामी का कैरेक्टर एक जोश में आके वापस इन 10-12 लोगों से लड़ता है। क्योंकि फिल्म फेस्टिवल में देखने की एक मर्यादा होती है, तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था। बाकी अगर मैं किसी मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन पे देख रहा होता तो तालियां ज़रूर बजाता। इसके अलावा इस फिल्म की जो परफॉर्मेंसेस हैं, जैसा मैंने कहा कि धनुष और मंजू वारियर ये तो खैर अच्छे एक्टर हैं ही। जैसे केन कंसास ने जो एक्टिंग की है 16 साल के चिदम्बरम की, जो लगभग आप देखें कि हर सीन में गड़बड़ उसी की वजह से हो रही है। वो एक रेस्टलेस, एक ऐसा किशोरावस्था टीनेजर बॉय जिसको आप कंट्रोल ज़्यादा नहीं कर सकते, वो कैरेक्टर उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया है। जो बड़े बेटे का रोल किया है तीजे अरुणाचलम ने, वेल मुर्गन का, जो लड़ाका है और इसी वजह से बेचारा मारा भी जाता है, अपने छोटे से रोल में उन्होंने बहुत रंग जमाया है। इसके अलावा बाकी भी बहुत ही मंझे हुए कलाकार साउथ के हैं इस फिल्म में ऑब्वियसली, जैसे पशुपति हैं, प्रकाश राज हैं, और उनके छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी बड़े अच्छे ढंग से लिखे और निभाए गए हैं। कुल मिलाकर एक ऐसी फिल्म जो आपको 2 घंटा 20 मिनट में बिल्कुल बोर नहीं करती। बाकी ऐसे भी महान डायरेक्टर हैं जो 1 घंटे 40 मिनट की फिल्म बनाते हैं और आपको लगता है कि 22 BC में शुरू हुई थी और 411 AD तक ख़त्म नहीं हो रही है। तो उनसे कंपेयर अगर आप करें तो बहुत ही अच्छी बढ़िया फिल्म है। आप इसे नेटफ्लिक्स या यहाँ वहाँ जहाँ भी हो, ये अगर सबटाइटल्स के साथ देख सकें, वो लोग जो तमिल नहीं समझते मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ये एक बहुत ही देखे जाने लायक फ़िल्म है। और एक फ़िल्म के 5 महीने हो चुके हैं शायद रिलीज़ होके, उस टाइम पे उसको स्टार्स देने का क्या फ़ायदा होगा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बिल्कुल दिल को जीत के ले गई वाली फ़िल्म है ये। मेरी तरफ से 4 स्टार।